जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। चैप्टर का नाम है चाल और वेग। इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें हमने देखा था दूरी, विस्थापन, चाल, वेग। आज हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कि वेग के कितने प्रकार, तो वेग दो तरीके का होता है। वेग दो तरीके का होता है। पहले तो बात की जाए कि प्रारंभिक वेग को U से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को V से दर्शाते हैं। प्रारंभिक वेग 0 कब होगा और अंतिम वेग 0 कब होगा, ये हमने देख लिया था। और भी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु है, वो स्थिर है और स्थिर से वो चलना शुरू करती है तो हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0। और अगर कोई वस्तु चलती चलती आ रही है और फिर रुक जाती है तो हो जाएगा अंतिम वेग 0। जैसे हम बॉल को या पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग 0 होगा, ना कि प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पत्थर को फेंकेंगे तो ये साथ के द्वारा उसको कुछ वेग मिल जाएगा, तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। ऊपर जाके एक बिंदु पर जाते जाते रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो उसके बाद अंतिम वेग 0 होगा। अगर हम इस मार्कर को ऐसे आराम से छोड़ेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। और अगर हम इसको ऐसे फेंकेंगे, दम लगा के फेंकेंगे, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। और हमने देख लिया जैसे कि पेड़ होते हैं, पेड़ से फल गिरता है, अगर आराम से फल गिरेगा तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अगर हिलडुल करके पेड़ हिल रहा है तो गिरेगा पेड़, जो फल टूटकर, उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। तो हमने देख लिया है वेग को। हम देखते हैं त्वरण को। त्वरण क्या है? त्वरण को हम देखते हैं। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि त्वरण का संकेत क्या होता है। त्वरण का संकेत होता है इसका जो संकेत होता है वो होता है स्मॉल a। त्वरण कहते कैसे हैं? त्वरण कहते कैसे हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे हम बात करें कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटे समय। तो ये हो जाएगा त्वरण। ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ही हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। जो हमने देखा है कि त्वरण को हम ऐसे दर्शाते हैं स्मॉल ए, तो ए बराबर वेग में परिवर्तन होता है प्रारंभिक वेग माइनस के अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग यानी कि हम अंतिम वेग और माइनस के प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम यानी कि टी। ये हो जाता है त्वरण का सूत्र। अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो जो आ जाएगा हमारा वेग में परिवर्तन। अब इसको और समझते आगे कि जो इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, त्वरण का जो मात्रक होता है
वो होता है वेग। वेग को ऊपर लिखेंगे तो वेग, जैसे हम बात करते हैं ऊपर हम लिखते हैं वेग, तो वेग का जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और बटे में जो सेकंड है टाइम का सेकंड, तो सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड गुणा सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो मात्रक इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इसकी जो विमा है वो कैसी है। इसकी जो विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी, या हम कह सकते हैं विमीय सूत्र एल टी की घात माइनस के 2, एल टी की घात माइनस के 2। और हम बात करते हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण हमेशा वेग में परिवर्तन, त्वरण हमेशा वेग में परिवर्तन लाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि वेग में परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक तो हम वेग को बढ़ा सकते हैं और एक वेग को घटा सकते हैं। तो परिवर्तन कितने तरीके से होगा? दो तरीके से, या तो वेग को परिवर्तन करेंगे या तो वेग को बढ़ा सकते हैं। वेग बढ़ सकता है, और एक क्या होगा, एक वेग बढ़ सकता है, वेग बढ़ता है। और हम बात करते हैं, और अगर वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, इसमें क्या होगा, वेग को बढ़ाएगा तो ये आएगा त्वरण। क्या आएगा? त्वरण। और जो वेग घट रहा है तो वो होगा मंदन, त्वरण, और ये होगा मंदन। तो चलो अब इसको हम समझते हैं। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। इसका जो संकेत होता है वो होता है ए। परिभाषा क्या होगी? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं, और आपने एक साथ में क्या कर दी, रेस को, यानी कि जो एक्सीलरेटर होता है उसको आपने ऐंठ दिया। तो क्या होगा, ये जो चाल है, वेग है, वो एक साथ बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो कि पहले आप जा रहे थे, पहले आप 10 मीटर प्रति सेकंड की 10 की स्पीड से आप जा रहे थे, 10 की स्पीड से आप जा रहे थे। जैसे ही आपने अच्छा सड़क दिखा आपको, तो आपने इसकी स्पीड को बढ़ाकर कितना कर दिया, मान के चलो 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 की स्पीड कर दी। तो इसका जो वेग में परिवर्तन, वेग पहले था 10 मीटर प्रति सेकंड, बाद में हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसी को हम कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब 10 से 20 होने में कितना समय लगा, यानी कि दर को हम कहते हैं समय। तो इसी का जो एग्जाम्पल है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मान के चलो कि ये तो अपन ने देख लिया कि वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ेगा तो हो जाएगा त्वरण। और अगर मान के चलो आप 20 की स्पीड से जा रहे हो और कहीं पे गड्ढा या ब्रेकर आ गया, तो आपने इस 20 को घटाकर कर दिया 10 की स्पीड कर ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी तो वेग में परिवर्तन हुआ, पहले था 20 बाद में हो गया 10। तो फिर इसको हम कहते हैं, वेग घट रहा है तो इसको हम कहते हैं मंदन को इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। तो समझ गए होंगे साथियों त्वरण किसे कहते हैं। तो जब हम वेग में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लिया, जब हम वेग को बढ़ाएंगे तो त्वरण होगा, और जब हम वेग को घटाएंगे तो मंदन होगा। त्वरण का फॉर्मूला देख लिया, वेग में परिवर्तन बटे समय, ए बराबर बी माइनस यू अपन टी। मात्रक, वेग का मात्रक होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड।
तो इस तरीके से इसका जो मात्रक आ जाता है वो आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वेमा आ जाती है Lt⁻²। त्वरण हमेशा वेग में परिवर्तन लाता है। त्वरण दो प्रकार का होता है, त्वरण और मंदन। अगर वेग अगर वेग बढ़ता है तो वो हो जाएगा त्वरण, और अगर वेग घटता है तो वो हो जाएगा मंदन। चलो मंदन देख लेते हैं। जैसे ये तो अपन ने देख लिया है कि मंदन जब हम ब्रेक को लगाते हैं, जैसे हम जो रेस होती है, रेस को हम ऐंठेंगे तो हो जाएगा त्वरण, और हम अगर ब्रेक लगाते हैं तो वो हो जाएगा मंदन। ये आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे, जैसे बात करते हैं गति के समीकरण। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण। गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण हैं? तो गति के 3 समीकरण हैं। कितने? 3 समीकरण हैं। कौन कौन से? प्रथम समीकरण, सेकंड और द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम समीकरण, यहां से हम बात करेंगे प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, प्रथम जो समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका द्वितीय समीकरण क्या होता है। तो द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या हुआ? तो जो द्वितीय समीकरण होता है वो होता है s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण ये क्या होता है? तो तृतीय समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। जो त्वरण आता है वो यहाँ से आता है। क्या आता है? यहाँ से आता है त्वरण। क्यों? कैसे आता है कि v बराबर u प्लस ए टी। जब हम जो माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो u को तो माइनस को हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी। अब जो टाइम है, टाइम गुणा में, तो इसके नीचे आएगा तो v माइनस के u अपॉन टी बराबर हो जाएगा त्वरण a। तो ये जो सूत्र है वो अपन ने यहाँ पे भी लिखा है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो ये गति के प्रथम समीकरण से त्वरण की परिभाषा आती है। अब हम देखते हैं कि इसमें v, u और a और s क्या होता है। इसमें हम बात करते हैं कि v बराबर होता है वेग, प्रारंभिक वेग। v बराबर u, पहले u लिख लेते हैं, u बराबर प्रारंभिक वेग, और v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा अंतिम वेग। और जो v u a क्या होता है? ये होता है त्वरण। और हम बात करते हैं कि s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है दूरी, या हम कह सकते हैं विस्थापन, 2as। सभी हो गया, v हो गया, u हो गया, a हो गया, s हो गया। और t क्या होता है? टाइम। t क्या होता है? समय, यानी कि टाइम। हमने ये भी देख लिया है
गति के 3 समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। जो प्रथम समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, और जो द्वितीय समीकरण वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और जो तृतीय समीकरण है, तीसरा समीकरण वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। और हमने देख लिया इसमें कि v क्या होता है, u क्या होता है, as t क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु है वो ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें त्वरण क्या लेंगे, और जब वस्तु नीचे आएगी तो उसमें त्वरण क्या लेंगे। जो हम जमीन पर चल रहे हैं तो उसमें तो त्वरण हमको धनात्मक लेना ही है, तो उसके लिए ये सूत्र हो जाएंगे। और अगर वस्तु ऊपर या नीचे आ रही है, क्या अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, वस्तु मान के चलो ऊपर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, त्वरण का मान, त्वरण a बराबर हो जाएगा माइनस के, माइनस का लेंगे अपन, क्या लेंगे, माइनस का। त्वरण लेंगे अपन ऋणात्मक, ऋणात्मक। और अगर वस्तु नीचे आ रही है, अगर वस्तु नीचे आ रही है, अगर वस्तु नीचे आ रही है तो त्वरण का मान हम क्या लेंगे, त्वरण को हम लेंगे धनात्मक, क्या लेंगे, धनात्मक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब क्या लेना है, माइनस में कब लेना है, प्लस में कब लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि v बराबर u प्लस ए टी, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस के। और इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस के, और इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस के। तो इसलिए इसको हम एक साथ लिख देते हैं, v बराबर u प्लस माइनस ए टी, और s बराबर यू टी प्लस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। माइनस कब लेना है, जब वस्तु ऊपर जा रही होगी, जब हम लेंगे इसको माइनस को लेंगे। कैसे कि अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो इसको अगर ये समीकरण लेंगे तो v बराबर u माइनस के ए टी, ये समीकरण लेंगे। तो इसको हमने एक ही समीकरण में दोनों लिख दिए हैं, प्लस बी और माइनस बी, प्लस और माइनस, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देख लिया हमने कि कब हम प्लस लेंगे, कब हम माइनस लेंगे। अगर कोई वस्तु है जमीन पर जा रही है, अगर वो उसकी जो क्या है, त्वरण है, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो हमेशा ए समीकरण लेंगे प्लस वाला। और अगर वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो उसका जो त्वरण है वो घटेगा, त्वरण घटेगा तो उसमें क्या होगा, मंदन होगा। इसलिए मंदन कौन सा होता है, मंदन ऋणात्मक होता है। मंदन कैसा होता है, ऋणात्मक। मंदन ऋणात्मक होता है क्योंकि ये वस्तु को रोकता है, क्या करता है, वस्तु को रोकता है। तो इसलिए हम ले लेंगे माइनस माइनस माइनस, नीचे आ रही है तो हम प्लस ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, धनात्मक। तो इस तरीके से हमने आज त्वरण को देखा है तो, और गति के समीकरण देखे हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कि वेग अगर बढ़ता है, त्वरण वो हमेशा वेग को परिवर्तन करेगा, या तो वेग को घटा देगा या वेग को बढ़ाएगा। अगर वो घटाएगा, अगर वेग को घटाएगा, मान के चलो हम मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हैं और आपने ब्रेक लगा दिया तो आप पहले 40 की स्पीड से जा रहे थे, बाद में आप 20 स्पीड बचे तो वो हो जाएगा त्वरण घट गया, वेग घट गया तो वो हो जाएगा मंदन को हम कहते हैं ऋणात्मक। और अगर आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं और आपने स्पीड को बढ़ा दी, मान के चलो 60 कर दी, तो वेग बढ़ जाएगा और त्वरण हो जाएगा प्लस में, त्वरण वो कहलाएगा त्वरण। और हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वेग समान होगा तो त्वरण का मान क्या होगा, क्या वेग समान होने पर त्वरण क्या होगा, वेग समान है, अगर वेग समान है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा। और यहां से और पूछा जाए कि अगर वेग एक समान बढ़ रहा है, एक समान बढ़ रहा है,
तो अगर वेग एक समान बढ़ रहा है, एक समान बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वेग समान है, वेग समान है, वेग में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो 10 की स्पीड से लगातार चले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि वेग समान रहेगा, तो इसमें वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान हो जाएगा 0। त्वरण का इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, त्वरण इसमें 0 होगा। और अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से, माना कि टाइम फिक्स है, टाइम मान के चलो, यहाँ से हम समझते हैं इसको, इस पॉइंट को हम समझते हैं कि जो त्वरण है वो पहले मान के चलो 10 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, फिर आगे गए तो 20, वेग एक समान है, मान के चलो वेग एक समान है, तो वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, 10 का हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर हो गया 20 का 10 का 20 का हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, मान के चलो इसको जो बढ़ने में टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड, क्या 2 सेकंड। तो इसका जो त्वरण होगा वो त्वरण ए बराबर, इसको निकालेंगे तो 20 माइनस के 10/2, तो इसका मान हो जाएगा 10/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो मान होगा, इसका होगा ए बराबर 40 माइनस के 20 बटे, और टाइम कितना 2 सेकंड बराबर हो जाएगा 20/2, तो इसमें हो जाएगा कितना 20/2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें ये कहा है कि वेग एक समान बढ़ रहा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30, सॉरी यहाँ पे 30 होना था, क्या 30, क्योंकि समान बढ़ रहा है ना 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 20, तो यानी कि यहाँ पे बचेगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। और मान के चलो इसी प्रकार समान बढ़ रहा है 2 मीटर में, फिर 10 बढ़ा तो 30 से हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, फिर से इसमें टाइम लगा 2 सेकंड। तो इसका जो मान हो जाएगा त्वरण का ए बराबर 40 माइनस के 30/2 बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। जो त्वरण है ना, त्वरण का मात्रक होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया है, तो इसका जो मान हो जाएगा त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम कल जितने भी जो वेग और चाल और वेग हैं चैप्टर में, जितने भी जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कोणीय वेग किसे कहते हैं। कोणीय वेग पढ़ने के बाद हम उसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हमको पता चल सके हम क्या गलती कर रहे हैं और हम में क्या कमियां हैं, हम उनको सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।